हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, ये जरूरी है, और उसके बाद हम समझेंगे हिंदी में कि ये क्या होता है। When a system is not influenced in any way by its surroundings, it is said to be in thermodynamic equilibrium। तो ये इक्विलिब्रियम होता क्या है, पहले तो यही नहीं पता। दुविधा तो यहां आती है इंग्लिश की, हमें ये वर्ड ही नहीं पता तो हम आगे कहां जाएं। तो सबसे पहले हम इस वर्ड को समझ लेते हैं कि ये वर्ड है क्या। ओके, तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। इक्विलिब्रियम, लिब्रियम। अब मैं दोनों को अलग लिख रहा हूं। दोनों को अलग लिखने का मतलब क्यों है? इक्वी का मतलब है इक्वल, इक्वल, ठीक है। और लिब्रियम का मतलब है लिब्रा। लिब्रा आपने सुना होगा कि तुला राशि, आपने हिंदी में सुना होगा कि तुला राशि होती है, लिब्रा राशियों में आता है, आप सुना होगा मे बी आपने। तो जब कहता है कि तुला बराबर आ जाए, तुला का मतलब क्या है? जब आप कहीं पे वेइंग स्केल ऐसे देखते हो, आप कभी भी सब्जी वगैरह खरीदते हो तो इस तरह से देखते हो, तो एक तरफ से सब्जी डालते हो, एक तरफ से वेट डालते हो, दोनों बराबर हो जाते हो, उसको हम क्या कहते हैं? इक्वल है। इसी तरह इक्विलिब्रियम होता है। तो आपको इक्विलिब्रियम का मतलब समझो, दोनों साइड बराबर आ जाए, जब उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होगा? अब जिसके अंदर तीन चीजें खास करके, क्या थर्मल इक्विलिब्रियम भी आ जाए, केमिकल इक्विलिब्रियम भी आ जाए और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी आ जाए, तीनों आ जाए तो उसको हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब ये तीन अलग से नए आ गए। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब टेम्परेचर दो बॉडी का इक्वल हो जाए, टेम्परेचर दो बॉडीज का, कहीं भी दो चीज है उसका टेम्परेचर इक्वल आ जाए, उसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम कह देते हैं। जैसे कि मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि एक चाय का कप पड़ा है, इस तरह से है हमारे पास चाय का कप है, गर्मा गर्म चाय पड़ी है इसके अंदर, और चाय लवर, आप चाय लवर्स को पता होता है इनके बारे में, गरम गरम चाय भाप छोड़ती हुई मजा आता है देखने में। लेकिन अगर आपका कहीं कोई थोड़ा सा काम पड़ गया, आपने चाय रखी और बॉस का फोन आया, ध्यान उधर हो गया, इतने में चाय हो गई ठंडी। ये क्या हो गया? ये इक्विलिब्रियम हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर था 30 डिग्री, मान लीजिए 30 डिग्री, चाय का टेम्परेचर मान लीजिए 80 डिग्री, 80 डिग्री। अब ये सारी की सारी हीट फ्लो होने लग गई बाहर, क्योंकि 80 से 30 डिग्री अपने आप जाएगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट अपने आप जाती है। यही हम समझेंगे धीरे धीरे चीजों को। तो ये जब 80 डिग्री से 30 पे आ जाएगा, चाय का टेम्परेचर 30 पे आ जाएगा, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये अगर हो जाए, एक पहली कंडीशन पूरी हो गई। इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब आपके पास अगर कोई उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे हम कहते हैं कि तेजाब फेंगे आवाज आने लग जाएगी, तो वो जब शांत हो जाए, वो रिएक्शन खत्म हो जाए, तो उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। और हमारे पास तीसरा है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जब हमारे पास फोर्सेस भी इक्वल आ जाए। अगर मान लीजिए ऊपर, मान लीजिए नीचे जाने वाली फोर्स और ऊपर जाने वाली फोर्स दोनों बराबर हो जाएं, जैसे मैंने हाथ के ऊपर ऐसे कोई स्टोन रख लिया, कोई हैवी वेट रख लिया, तो ये अभी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। जितनी फोर्स नीचे उतनी ऊपर, तो ये रुका हुआ है। अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये इक्विलिब्रियम तोड़ दिया, अगर नीचे गया तो भी टूट गया। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा? जहां पर फोर्सेस इक्वल हो जाए, चाहे ऊपर जाने वाली, नीचे वाली, साइड वाली हो, चाहे मोमेंट हो, वो इक्वल आ जाए, उसको हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कह देते हैं। अब ये तीनों जब एक साथ आ जाएं, तीनों हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, उसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम कह देते हैं। बात समझ आ गई? तो ये इसके हम समझ सकते हैं। और अगर आपको ये फुल कोर्स चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप के अंदर पूरा कोर्स आपको थर्मोडायनेमिक्स का मिल जाएगा, और प्लस आपको AE JEE की तैयारी करने के लिए, SSC JEE RRB JEE के लिए कोर्स मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।